इंटरनल ऑडिट के बाद आता है कस्टमर रिसर्च, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कस्टमर जो उस पर्टिकुलर कंपनी का है वो क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या चीज़ें पसंद करता है, और ये तमाम चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करते हैं अपने प्लान के अंदर। दोस्तों, एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर डालना चाहता हूँ और मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को भी अपने सिखाता हूँ कि जब आप एक प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर ग्राफिक्स को यूज़ कीजिए, डाटा को यूज़ कीजिए और लफ्ज़ों को कम लिखिए। नो वन वॉन्ट्स टू रीड इन दिस डिजिटल एरा। आप अपना भी अगर एक्सपीरियंस देखिए तो फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर आप ज़्यादातर उस कंटेंट पे क्लिक कर रहे होते हैं कि जो विजुअल है, आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आपको बड़े बड़े लफ्ज़ या हेडलाइंस नज़र आ रही हैं, आप उस पर ज़्यादा क्लिक करना पसंद करेंगे। इसी तरीके से कस्टमर रिसर्च का भी जो पोर्शन आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है, उसमें लफ्ज़ों का कम इस्तेमाल कीजिए। और फॉर एग्जांपल मैंने ये दिखाना है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी रेंज है 20 से 25 साल, तो मैं बजाय इसके कि एक 3 जुमलों का सेंटेंस लिखूं कि आई रिसर्च एंड आई फाउंड आउट दैट द कस्टमर्स हु आर यूजिंग दिस सर्विस दे आर एजेड बिटवीन 20 to 25, मैं सिंपली एक डायग्राम बना लूँगा कि जिसके अंदर या पाई चार्ट होगा या हिस्टोग्राम होगी जो मुझे बता रही होगी कि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी एज 20 से 25 साल है। वो रीडेबिलिटी और समझना उसको आसान है, ग्राफिक्स आसानी से समझ आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हु आर द कस्टमर्स, यानी कि वो लोग कि जो उस पर्टिकुलर क्लाइंट या उस पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं या पोटेंशियल हैं उसके फेसबुक पेज को या वेबसाइट को विजिट करने के लिए, वो कौन लोग हैं उसको फाइंड आउट कीजिए। उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपके कस्टमर के बारे में डिस्क्रिप्टिव डाटा दे रही होती हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन का लफ्ज़ आपने ज़हन रखना है, डिस्क्रिप्टिव डाटा। पहला पेज आपके कस्टमर रिसर्च का जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसमें वो बता रहा हो कि जिसकी एज ये है, इसकी एजुकेशन लेवल ये है, इसका इनकम लेवल ये है, इसका जेंडर ये है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डाटा। तो पहला पॉइंट जिसमें आप हु और आवर कस्टमर्स के अंदर लिखेंगे वो है डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट आता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे इंटरेस्टेड इन। क्या वो मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड हैं या पैसे नहीं खर्च करते, वो बाहर से खाना खाना पसंद करते हैं या घर पे खाना खाना पसंद करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फिजिकल या ऑनलाइन, या न्यूज़ पढ़ते ही नहीं। हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनको न्यूज़ पढ़ने का शौक ही नहीं, किताबें पढ़ने का शौक नहीं। आप देखिए अपने इर्द गिर्द लोगों को, वो प्रेफर ये करते हैं कि बस हम फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पे जाकर इंफॉर्मेशन को सर्च कर लें, दे डोंट रीड इट। तो अगर आप न्यूज़पेपर एक ऐसे बंदे के सामने रख रहे हैं, ऑनलाइन हो या ट्रेडिशनल हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो इसी वजह से सेकंड स्टेप में आप फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे इंटरेस्टेड इन। ये आप सवाल पूछते हैं कस्टमर से, आप सर्वे करते हैं, आप फिजिकल या ऑनलाइन सर्विस भेजते हैं कस्टमर्स को, जो फिल करके आपको वापस भेजते हैं, और उसकी बेस पे आप डाटा प्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग या व्हाट आर दे डूइंग ऑनलाइन। जी हाँ, वो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट देखते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, कंटेंट को शेयर करते हैं, एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपने कस्टमर को पूछते हैं सर्वे के अंदर, और फिर आप उसको बताते हैं अपने क्लाइंट को कि आपका जो कस्टमर है जो इस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, जो भी इसके डायनामिक्स हैं, वो ऑनलाइन ये चीज़ें कर रहा है। और लास्ट के अंदर आता है कि व्हाट आर देयर सेंटिमेंट्स स्पेसिफिक अबाउट यू। वो जो सेंटिमेंट्स हैं आपके पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उनके क्या हैं, वो खुश होते हैं या वो नाराज़ होते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के देख सकते हैं, या आप लोगों से डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये जो ब्रांड है, ये जो वेबसाइट है, ये जो फेसबुक पेज है, उसकी वो आपको क्या फीलिंग देते हैं। आपको खुशी की फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, नाराज़गी की फीलिंग आती है, उसको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। और लास्ट के अंदर दोस्तों है स्पेसिफिक क्वेश्चंस का पूछना। जो भी आप रिसर्च के अंदर काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी ये चीज़ आती है कि यू आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, डोंट आस्क वेग क्वेश्चन। वेग अगर है, आपको कोई कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो 2 क्वेश्चंस बना लें, कोई ऐसा हर्ज नहीं है उसके अंदर, लेकिन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होना चाहिए और उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होने चाहिए जिनमें से वो एक जवाब को सिलेक्ट करें। तो कस्टमर रिसर्च का जो पहला पोर्शन है उसके अंदर तो आप ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई, ये टॉपिक्स बनाएंगे कि जिनको आपने फिल करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को फिल कैसे करना है, वो या तो आप मैनुअली एक सर्वे बना लें, क्वेश्चनर बना लें, जो अक्सर कंपनियां बनाती हैं और लोग बना के उसको मार्केटों में सिर्फ उसको फिल करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट नॉर्थ अमेरिका का है और आप बैठे सखर में हैं, तो फिर आप वो काम कैसे करेंगे, वो आप करेंगे ऑनलाइन। और वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले सेशन के अंदर कि थ्रू ए वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर हाउ कैन यू कलेक्ट द डाटा ऑनलाइन।